मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। आइए 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 आ गए अंदर। हम बताइए। बिठाएंगे नहीं? बैठ के बताएंगे। हाँ अब तो आइए 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 बैठिए बैठिए रूपा अभी रतन भाई बैठिए। बताइए क्या खुशखबरी है। तो वैसे रतन भाई मुझे पता है आपके पास क्या खुशखबरी है मेरे लिए, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इनको कब बता दिया आपने? मैंने नहीं बताया, मैं तेरे साथ तो था। तो अब बता दीजिए कौन है सुकन्या, कहाँ रहती है, नाम क्या है, कब मिलने जाना है। बताइए ना, कब देखने जाना है? अरे ढब जा, कोई सुकन्या की बात नहीं है। क्या? क्या? अरे आप लोग बैठिए ना। अरे क्या बैठिए, एक कुंवारे के दिल के साथ ऐसे खेलते हुए आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। कब खेला? देखो आप गलत समझ रहे हो, बात सुकन्या की नहीं है, पर बात शादी से ही जुड़ी हुई है। तो फिर आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए बैठ के बात करते हैं। आइए बैठिए। बताइए क्या बात है। हाँ तो मेरी दुकान के सामने एक दुकानदार है ना, उसकी बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही थी। लो बोलो, अब उसके लिए कन्या ढूंढनी होगी? नहीं भाई, अभी मुझे और कोई कंपटीशन नहीं चाहिए। आप लोग सिर्फ मेरे लिए पहले सुकन्या ढूंढेंगे। हाँ हाँ पोपट भाई साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सबसे पहले आपके लिए ही सुकन्या ढूंढी जाएगी, आपका दुकानदार बाद में। अरे आप दोनों पूरी बात तो सुनो। बोल ही नहीं रहे हो, कब से आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हो। है, हो, थी, होगी, एक साथ में बोलिए ना। अरे क्या बोल गए, कुछ समझ में ही नहीं आया। नहीं आया ना तो शांति से बोल रहा हूँ तो सुनो ना। बराबर है बराबर है। अब आप बताओ 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 रूपा, अभी प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए। तो वो जो दुकानदार है उसकी शादी नहीं हो रही थी, पर एक हफ्ते में उसकी शादी तय हो गई। क्या? कैसे तय होगी? चुटकी बाबा। चुटकी बाबा? हाँ चुटकी बाबा एक ऐसे बाबा है जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम चुटकी बजा के सॉल्व कर देते हैं। इसकी शादी नहीं हो रही थी तो ये चुटकी बाबा के पास गया, चुटकी बाबा ने मंत्र बोल के उसे एक अंगूठी दी, तो एक हफ्ते में उसकी शादी हो गई। लेकिन आपको उन्हें मिलने जाना होगा। हाँ तो जरूर जाएंगे मिलने। लेकिन सब हो जाएगा ना? अरे हाँ, चुटकी बाबा ने बड़े बिगड़े काम यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर दिए। तो चलिए फिर अभी कभी जाके उनसे मिलते हैं। अरे रुकिए पोपट भाई साहब। रुकना क्यों है, शुभ काम में देरी कैसी? और मैं हमारे प्यारे फॉलोअर्स को भी बता दूंगी कि बहुत जल्द गोकुल धाम से हमारे पोपट भाई साहब की डोली निकलने वाली है। बारात बारात। अभी सुकन्या नहीं मिली है और तू बारात निकाल रही है। अरे रतन भाई पॉजिटिव पॉजिटिव, सही कह रही है रूपा, अभी बहुत जल्द निकलेगी बारात। चलिए हम जाकर मिलकर आते हैं। अरे पोपट भाई साहब ऐसे नहीं मिल सकते, उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो कहिए उनसे कि 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल आपसे मिलने आ रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री लोग भी उनके पास अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं। तो करो ना, रिक्वेस्ट करो ना। हाँ, करता हूँ फोन। ये बंद हो गया। कोई बात नहीं, आप रतन भाई आप मेरे फोन से करो। अरे नंबर इसमें पोपट भाई साहब। अरे यार तो ऐसे फालतू फोन लेते ही क्यों है, जो एक बार गिरने पे बंद हो जाए फेंक दो। चालू हो गया। तो करो फोन करो। हाँ। स्पीकर पे रखना। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार। देखिए मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर बाबा निकल जाएंगे। पत्रकार पोपट लाल बोल रहा हूँ। मैं गोरेगांव की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। यहाँ पर मेरा अपना खुद का 2 BHK फ्लैट है, मेरी परमानेंट नौकरी है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, बस सिर्फ एक सुकन्या की तलाश है। देखिए मैं धीरज नहीं धर सकता भाई, और कितनी धीरज धरूं? इतने सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको मेरी शादी के लिए कुछ करना पड़ेगा। पोपट लाल जी, मैं चुटकी बाबा नहीं, उनका शिष्य धीरज बोल रहा हूँ। अरे चुटकी बाबा को फोन दो। ये आराम से मेन आदमी है ये। सॉरी। देखिए श्री आदरणीय धीरज जी। उतने भी मेन नहीं है। पर तो क्या बोलूं? दो धीरज जी, बाबा जी को फोन दीजिए ना। जी नहीं, चुटकी बाबा अभी ध्यान में है। तो ध्यान से उठाइए। क्या बोल रहे हो पोपट भाई साहब? मतलब ध्यान से कब उठेंगे बाबा? देखिए कह नहीं सकते, 5 मिनट भी लग सकते हैं और 5 दिन भी। 5 दिन? अरे इतना ध्यान में धरेंगे तो मुझ पर कब ध्यान देंगे? धीरज भाई साहब देखिए, प्लीज ऐसा कुछ कीजिए ना कि हम बाबा जी से जल्द मिल सके, प्लीज। आप एक काम करिए,
कल सुबह 10 बजे यहाँ आ जाइए, आपकी मुलाकात चुटकी बाबा से हो जाएगी। थैंक यू धीरज भाई। और हाँ पोपटलाल जी, आप बिल्कुल वक्त पर आ जाना। अगर आप 5 मिनट भी लेट हुए तो चुटकी बाबा गुस्सा हो जाएंगे। अरे मैं 5 मिनट पहले ही आ जाऊंगा। अगर आप 5 मिनट जल्दी भी आ गए तो भी चुटकी बाबा गुस्सा हो जाएंगे। चुटकी बाबा वक्त के बहुत पाबंद हैं। तो मैं फिर ठीक 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। जी ठीक है। थैंक यू। बधाई हो पोपट भाई साहब, कल सुबह का सूरज आपके लिए विवाह योग लेकर आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मेहता साहब और रंजनी भाभी को फोन करके बता देता हूँ। तो बेकार में मेहता साहब पर गुस्सा हो गया था। तारक, आपको क्या लगता है पोपट भाई को क्या खुशखबरी मिली होगी? अंजलि वो तो तब पता चलेगा ना जब पोपटलाल फोन करके बताएगा। लो आ गई खुशखबरी। किसका फोन है? फोन स्पीकर पर रखना। हाँ पोपटलाल बोलो, क्या है खुशखबरी? मेहता साहब शादी करने का प्रोग्राम कैंसिल। पोपट भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है होली ना खेलने का प्रोग्राम कैंसिल। मतलब खुशखबरी आपकी शादी के लिए है ना? हाँ ऐसा ही कुछ है। रतन भाई ऐसा उपाय लेकर आया है कि बहुत जल्द मेरी शादी की समस्या का समाधान मिल जाएगा। अरे वाह! एक मिनट, कैसे होगा समाधान? रतन भाई चुटकी बाबा नाम के बाबा को जानते हैं। वो चुटकी बजाते ही लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। उनके पहचान वालों के प्रॉब्लम 1 हफ्ते में सॉल्व हो गए। पोपट भाई आप जल्दी से चुटकी बाबा के पास जाइए और जल्दी से हमें खुशखबरी दीजिए। हाँ कल सुबह मैं और रतन भाई उनसे मिलने जा रहे हैं। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट पोपट भाई। ऑल द बेस्ट पोपटलाल। थैंक यू। देखना अब चुटकी बजाते ही पोपट भाई का रिश्ता तय हो जाएगा। तो पोपट भाई साहब कल सुबह शार्प 9 बजे सी विंग के बार में और चतुर आपको मिलेंगे। अरे हम दोनों जा रहे हैं ना। अब ये चतुर कौन है? चतुर मेरा स्कूटर। अरे हाँ, आपने नाम भी ऐसा रखा है ना स्कूटर का, चतुर। क्या मतलब? बहुत अच्छा नाम रखा है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। चलो बस आज चुटकी बाबा कोई जबरदस्त उपाय बता दे और तेरी शादी की खुशखबरी आ जाए। तो 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल शादी के लिए तैयार। ये चतुर रतन भाई को लेके आ गया होगा। रतन भाई चतुर को लेके आ गए होंगे। चलो। गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे फॉलोअर्स, आज हमारे पोपट भाई साहब को आपकी शुभकामनाओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं। अगर वो शुभ कार्य आज हो गया तो हम सब साथ में घूमर करेंगे। तो आप प्लीज हमारे प्यारे फॉलोअर्स जल्दी से हमारे पोपट भाई साहब के लिए प्रे कीजिए। हाँ, और अगर ऐसे प्रे करते टाइम अगर आपके पतिदेव डिस्टर्ब करते हैं तो उन्हें इग्नोर कीजिए और हमारे पोपट भाई साहब के लिए प्रे कीजिए। चलिए बाद में मिलते हैं। जय श्रीनाथ जी। क्या है आपको, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे पोपट भाई साहब आ जाएंगे, आपकी दुनिया हिला देंगे। अरे तैयार हूँ मैं, चाय चाहिए मने। आती हूँ। अरे ओ, ये हाथ में क्या है? सॉरी, लीजिए। शरबत अच्छा था, अब चाय मिलेगी? जी। अरे रतन भाई अभी उतरे ही नहीं है। नहीं, आज मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। अरे गीता जी, सामने देखकर चलिए। मोबाइल में देखकर कहाँ चल रही हैं आप? अभी हम टकरा जाते हैं। सॉरी। वैसे पोपट भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका शुभ कार्य हो जाए। थैंक यू। पर आपको कैसे पता चला मेरे शुभ कार्य के बारे में? अरे रूपा मैंने अभी लाइव बता रही थी ना, मैं वही देख के कमेंट कर रही थी। अच्छा, ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रूपा आज गरम चाय मिलेगी कि नहीं? रतन भाई, रतन भाई कहाँ हो आप भाई? कल तो बोल रहे थे कि शार्प 9 बजे सी विंग के नीचे मैं और वो आपको मिलेंगे। चतुर? हाँ, चतुर। हाँ तो मैं रेडी हूँ, नीचे उतर रहा था। पोपट भाई साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं रूपा भाभी, चाय नाश्ते का टाइम बिल्कुल नहीं है।
मैं चाय नाश्ता करके आया हूँ। फिर भी रुकिए जाना मत। रूपा भाई, रूपा अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पोपट भाई साहब टेंशन मत लीजिए, हम वक्त के पहले पहुंच जाएंगे। अरे नहीं चलेगा वक्त से पहले पहुंचना, उन्होंने बोला था ना वक्त से पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे तो डांट देंगे। मेरा मतलब है 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, पर बाबा के दरबार में ठीक 10 बजे एंटर करेंगे। ये ठीक है। हाँ। ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू रूपा, अभी लाइए। और चाहिए? चाय। अरे अभी दही खाया है ना, चाय फट जाएगी पेट के अंदर। ये चटकी बाबा से मिलने के बाद क्या हुआ? चुटकी बाबा? हाँ, चुटकी बाबा से मिलने के बाद मैं आपको चाय नाश्ता करा दूंगा। चलो। ओके, थैंक यू। चलो, जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। हे श्रीनाथ जी, आज चुटकी बाबा पोपट भाई साहब की शादी के लिए कोई ऐसा उपाय बताए कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। चलो रतन भाई, जल्दी चलो, हमें लेट नहीं होना है। हाँ, वक्त पे पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट पोपटलाल भाई। पोपट भाई फटाफट चुटकी बाबा के पास जाओ और झटपट शादी का उपाय लेकर आओ। आप लोगों को भी पता चल गया कि मैं चुटकी बाबा के पास जा रहा हूँ? कम ऑन, ये तो पूरे गोकुल धाम को पता है। हाँ। आरबीसी रूपा ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। पोपट भाई तुम એવું काहे बोलो? आपको हमें नहीं बताना था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने सोचा था कि आकर मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। लेकिन अच्छा है आपको पता चल गया। आप लोगों की शुभकामनाएं भी मुझे मिल ही गई। ऑफ कोर्स, शुभेच्छा, शुभकामनाएं, बધી જ गुड विशेस તમારી સાથે છે પોપટ ભાઈ। ऑल द वेरी बेस्ट। यस, थैंक यू बहनों। अरे चलो रतन भाई, जल्दी चलो भाई, चुटकी बाबा के पास टाइम पे पहुंचना है। नमस्ते। क्या? नमस्ते। अच्छा, नमस्ते बोलना नहीं है। ओ अच्छा। अरे वाह, आप ही के साथ फोन पर बात हुए थे। धीरज जी, मैं 3 बार गोल्डन क्रू अवार्ड विनर। पोपटलाल, पूरा बाबा के सामने बोलना। अच्छा। देखिए, मैं एकदम वक्त पर आ गया हूँ, ना 5 मिनट पहले ना 5 मिनट बाद में। तो अभी मैं बाबा से मिल सकता हूँ? चुटकी बाबा निंद्रा में है। बाबा अभी तक सो रहा है? चुटकी बाबा विचार निंद्रा में है। विचार निंद्रा? पोपट भाई साहब शादी। देखिए धीरज भाई, जैसे ही बाबा विचार निंद्रा से जागेंगे मैं उन्हें अपनी समस्या बता सकता हूँ ना। मैं एकदम वक्त पर आ गया हूँ। यहाँ सब लोग दिए हुए वक्त पर ही आते हैं, पर जिस पर चुटकी बाबा की पहले कृपा दृष्टि पड़ेगी वही पहले अपनी समस्या बताएगा। अच्छा। आइए पोपटलाल जी। सॉरी। अब चुटकी बाबा अपनी विचार निंद्रा से जागेंगे। हम उनका स्वागत चुटकी बजाकर करेंगे। समस्या हो चाहे जितनी भारी, चुटकी बजते ही हो जाए दूर सारी। चुटकी बाबा की। आप सबका स्वागत है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई इस धर्म का है, न कोई उस धर्म का है। मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। मेरा धर्म है मानव धर्म। चुटकी बाबा की। चुटकी बाबा की। सबसे बड़ा है मानव धर्म, अर्थात मानव मात्र के लिए अपने हृदय में दया और करुणा का भाव रखना चाहिए।
न हो निराश, न कर मन को परेशान। तुम सबकी समस्याओं का चुटकी बाबा के पास है समाधान। बोल बच्चा, तेरी क्या है समस्या? आपने दी हुई अंगूठी मेरी बेटी को पहनाते ही उसकी शादी तय हो गई बाबा। बाबा की चुटकी। चुटकी बाबा की। चुटकी बाबा की। बधाई हो बधाई। जा बच्चा, अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर। 10 और बच्चियों की शादी में दिल खोल के दान कर। जा। चुटकी बाबा की। बोल बेटी, तेरी क्या समस्या है? मेरी परेशानी के बारे में कब पूछेंगे? धीरज। हाँ बोलो ना, धीरज भाई को थोड़ा जल्दी करवाएं। मैं आपको धीरज ऐसा बोल रहा हूँ। बाबा, मेरे बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, जरा उस पर कृपा कीजिए। आपका बेटा करता क्या है? कुछ नहीं करता है, नौकरी नहीं मिल रही है। इस अंगूठी को अपने बेटे को पहना देना और 10 जरूरतमंद विद्यार्थियों को कॉपी किताब दान कर देना। फिर देखना, बहुत जल्द तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलेगी। चुटकी बाबा की। चुटकी बाबा की। चुटकी बाबा की। बाबा को समस्या बताओ, उससे पहले ही कर दिया गई। शादी का योग शुरू हो गया। चुटकी बाबा की। पर भाई साहब, सॉरी 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 सॉरी। बोल बेटी, क्या है तेरी समस्या? बाबा, मैं अपनी समस्या सबके सामने नहीं बता सकती, अरे रे रे, इसलिए लिख के लाई हूँ। वाह वाह। तो बेटी आओ। जाओ। क्या है भाई? आओ। बहुत बड़ी समस्या है। क्या बाबा? समस्या ये है कि बाबा ने चश्मा नहीं पहने। भाई साहब, क्या समस्या है? आपका छाता पीछे रखो। वो तो मैं रख दूंगा। मैं ये पूछ रहा था कि अब बाबा के पास क्या समस्या लेकर आए हैं? मेरी दूसरी शादी भी टूट गई है, मुझे तीसरी शादी करनी है। क्या? दूसरी शादी टूट गई? आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, एक शादी नहीं हो रही है, तुम भी दो शादी टूट गई। भाई साहब, मुझे मिली थी वैसी पत्नी आपको मिलती ना तो पता चलता। अरे क्या पता चलता? जैसे भी होती मैं उसे संभाल लेता, रिश्ता नहीं तोड़ता। शांत शांत पड़ भाई साहब। अरे इन जैसों की दो शादियां हो जाती है, इसलिए हम जैसों की एक शादी नहीं होती है। आपकी शादी नहीं हो रही है तो इसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव रखोगे तो शादी होगी तो भी नहीं टिकेगी। अरे क्या बोल रहे हो भाई? पोपट भाई साहब, शांत रहना। अरे कैसे शांत रहो? बोल रहे हैं कि शादी होगी तो भी नहीं टिकेगी। अरे सुनो, मेरी शादी होगी और एक नहीं 7 जन्म तक टिकेगी। अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। ओए, शांति शांति शांति। आप दोनों यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आए हो ना, तो समाधान मिलेगा। अरे कैसे ढूंढूं समाधान?
आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ ही नहीं रही है। अच्छा, लो, पड़ गई दृष्टि, पड़ गई। अरे पोपटलाल जी, जब इतना चिल्लाएंगे तो बाबा की दृष्टि तो पड़ेगी ही। आइए, हम तुम्हारी समस्या का समाधान लिख कर देंगे। लो बेटी, लो बेटा, आओ बेटा। दर्शकों, हम सबके जीवन में एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाता है और उस चीज का नाम है टर्निंग पॉइंट। पोपटलाल ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है जिससे उसका पूरा जीवन बदलने वाला है। चुटकी बाबा चुटकी बजाकर पोपटलाल को ऐसी राह दिखाएंगे जिससे उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, पर जिस पर चलकर उसकी दुनिया हिल जाएगी। अब देखना यह है कि चुटकी बाबा क्या राह दिखाते हैं। लेकिन आपके लिए तो भरपूर मनोरंजन होने वाला है, क्योंकि आज से होली सप्ताह शुरू होने वाला है जो हंगामों से भरपूर होगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि होली के हंगामों की पिचकारी ने अपने निशाने पर लिया है पोपटलाल और फिर जेठालाल को, और उनके साथ क्या होगा ये आपको हास्य तूफानी एपिसोड में देखने मिलेगा। एक और बात, आज होलिका दहन है। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी प्रार्थना है कि आपकी सारी रुकावटें, आपकी सारी चिंताएं भस्म हो जाएं और होलिका माता के प्रसाद में आपको सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति और हास्य रंग प्राप्त हो। अब दर्शकों, पोपटलाल का टर्निंग पॉइंट क्या है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बेटा, तेरे बालों की जो समस्या है ना, हो सकता है चुटकी बाबा चुटकी बजा के कोई ऐसा समाधान बता दे कि तेरे सर पर बाल लहराने लगे। पोपटलाल, अगर चुटकी बाबा के उपाय से तुम्हारी शादी हो गई ना, तो मैं सोनू को लेकर जरूर जाऊंगा उनके पास उसकी शादी के लिए। भिड़े अंकल, आप सोनू का इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। हैं?